রাজনীতি চলবে না সাইডে বলতে आज की वीडियो में दो अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पहली खबर वेस्ट बंगाल से, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी के साथ अघोषित गठबंधन कर लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने पूरे पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। या फिर यह कहूं कि कांग्रेस ने ठान लिया है कि वह हर राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं बन पा रही है, वहां पर कांग्रेस वोट काट कर बीजेपी की सरकार बनाएगी, चाहे से कांग्रेस को कोई वोट करे या ना करे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अब बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है। दूसरी खबर उसी पश्चिम बंगाल से हुमायूं कबीर को लेकर है। हुमायूं कबीर जनता उन्नयन पार्टी और बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने वाले हुमायूं कबीर के ऊपर कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किए जाने की खबर सामने आई है। वो क्या पूरा मामला था, आज की वीडियो में आपको सही सब कुछ समझ में आएगा इंशाअल्लाह। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 अब नजदीक है। खास तौर पर मैं उन मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो आज भी कांग्रेस को वोट देने के लिए उत्सुक नजर आते हैं। पश्चिम बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी जी की बहुमत से सरकार है और शायद आने वाले वक्त में ये सरकार गिरने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने पूरे पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा की सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब इस फैसले का जमीनी स्तर पर क्या असर होगा, यही समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो अब अगर कांग्रेस वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 में अकेले चुनाव पर उतरेगी तो इसके परिणाम क्या होंगे, उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और प्रीवियस इलेक्शन का डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन 148 एमएलए सीट पर जीत हासिल करेंगे, उसी का सरकार बनेगा, उसी का मुख्यमंत्री बनेगा, उसी का राज्य बंगाल में चलेगा। पिछले बार यानी वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर 213 एमएलए सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई और वेस्ट बंगाल के सीएम वापस से ममता बनर्जी बनी। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। लेकिन अब कांग्रेस ये कहती है कि हम पूरे 294 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये कितना भयावह है, ये कितना डरावना और खतरनाक है उन लोगों के लिए जो लोग बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ बिना स्वार्थ, बिना किसी काम के, सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए आज मुसलमान टीएमसी के साथ खड़े हैं। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। देखिए 2021 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, आईएसएफ और सीपीआईएम ने अलायंस करके एक तीसरा मोर्चा खोला था और पूरे वेस्ट बंगाल में इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। पिछली बार सिर्फ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 3% वोट मिला, जबकि सीपीएम को 5% वोट मिला। यह आंकड़ा देखने में छोटा लगता है, लेकिन हकीकत में टीएमसी को 48% और बीजेपी को 38% वोट मिला। साफ जाहिर है कि बीजेपी और टीएमसी में सिर्फ 10% वोट का ही फर्क है और यह 10% वोट कोई और नहीं बल्कि हिंदू वोट का फर्क है, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ हिंदू वोट घसक रहा है, हट रहा है और बीजेपी की तरफ आ रहा है और यहां पर 8% वोट मुसलमानों का सीपीएम और कांग्रेस में जाता हुआ नजर आता है। अभी ये जो कांग्रेस का 3% वोट और सीपीएम का 5% वोट है, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूं कि कैसे पश्चिम बंगाल में 2021 में कांग्रेस ने कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मदद पहुंचाई थी। सबसे पहला उदाहरण वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2021 बहरामपुर में बीजेपी के कैंडिडेट 89,340 वोट लेकर जीते, जबकि तृणमूल को 62,000 वोट मिला, क्योंकि कांग्रेस ने 40,000 वोट तृणमूल कांग्रेस के काट दिए। इससे साफ जाहिर है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो ये पूरा वोट टीएमसी में जाता और टीएमसी यहाँ बीजेपी को हरा देती।
बहरामपुर एक मुस्लिम मेजोरिटी सीट है, उसके बावजूद भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई कांग्रेस की मेहरबानी से। दूसरा सीट मुर्शिदाबाद में भी 90% आबादी मुसलमानों की है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को महज 2000 वोटों से हराया, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट ने 28,000 वोट काटकर बीजेपी को डायरेक्ट जीतने में मदद पहुंचाई। वहीं मालदा की अगर बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को लगभग 17,000 या 15,000 वोटों से हराया, क्योंकि कांग्रेस ने टीएमसी के 26,000 वोट काटे। ये सिर्फ 3 सीटों का एग्जाम्पल था, जो ये समझाने के लिए काफी था कि टीएमसी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ सीपीएम कांग्रेस साथ मिलकर लड़े, तो भी मैंने 3 सीट आपको दिखा दिए जहां पर कांग्रेस ने वोट काटा और बीजेपी का फायदा पहुंचाया। अब अगर कांग्रेस 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी तो आप यकीन मानिए हर सीट में कांग्रेस कम से कम 10,000 से 15,000 वोट काटेंगी, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 में कांग्रेस ने बीजेपी के साथ अघोषित गठबंधन किया है, एक ऐसा अलायंस किया है जो विजिबल नहीं है, इनविजिबल अलायंस। लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि ये वीडियो पश्चिम बंगाल के हर एक मुसलमान तक पहुंच जाए, ताकि वह अपना एक भी वोट कांग्रेस को देने से पहले 10,000 बार सोचे कि ये वोट असल में कहां जाएगा। अब दूसरी खबर की बात करें, हुमायूं कबीर बंगाल का एक उभरता हुआ नेता, जिन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी और मुर्शिदाबाद की राजनीति को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। इवन मुर्शिदाबाद में टीएमसी का पूरी तरीके से सफाया कर दिया अकेले हुमायूं कबीर ने। लेकिन आज से 2 दिन पहले हुमायूं कबीर कोलकाता के खिदिरपुर वार्ड नंबर 75 में पहुंचे थे अपने निजी प्रोग्राम में। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, उनको तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने घेर लिया। फ्रंट में जो व्यक्ति खड़ा है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वह असल में फिरहाद हकीम, जो हमारे कोलकाता के रिस्पेक्टेड मेयर हैं, उनके ये दाहिने हाथ। इन्होंने और इनके तमाम 100-200 लोगों ने हुमायूं कबीर को घेराव किया, उनका विरोध किया, गो बैक के नारे लगाए और इतना टेंस सिचुएशन था कि लोग और हम खुद डर रहे थे कहीं उसमें से कोई व्यक्ति किसी तरीके का हमला हुमायूं कबीर के ऊपर ना कर दे, क्योंकि कोलकाता जैसे शहर में चापड़ चलना बहुत आम हो चुका है। और ये जो व्यक्ति है, ये जो दायां हाथ है फिरहाद हकीम जी के, मैं इन भाई साहब को समझाना चाहता हूँ दोबारा ये सब मत कीजिए, क्योंकि आप इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं बिना पुलिस को बताए, बिना संविधान का ख्याल किए। अगर आपके रहते रहते कोई व्यक्ति, अगर कोई बीजेपी का ही इस भीड़ में घुसकर हुमायूं कबीर के ऊपर अल्लाह ना करे कोई हमला कर देता, इंजरी पहुंच जाती या कोई चापड़ ही चला देता, तो इसका पूरा इल्जाम आपके ऊपर जाता और आपकी पूरी पॉलिटिकल मेहनत खत्म हो जाती। लेकिन फिर से मेरा सवाल यही है कि हुमायूं कबीर का इस तरीके से विरोध करना ये असल में असंवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। पुलिस को कोई बात नहीं बताई गई थी, हुमायूं कबीर निजी प्रोग्राम में आए थे। खैर, इन लोगों का कहना था कि हुमायूं कबीर बी टीम है, सी टीम है। ये वो लोग थे जो तृणमूल कांग्रेस के कोर वर्कर हैं। वार्ड नंबर 75 के प्रेसिडेंट यहाँ पर थे और इनके कुछ लोग थे। अब मैं मोहम्मद हफीज अंसारी, AIMIM कोलकाता का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सिर्फ 2-3 सवाल उन तमाम लोगों से पूछूंगा जिन्होंने हुमायूं कबीर का विरोध किया और उनके गाड़ी का घेराव किया और उनको वहां पर रोका। मैं उनसे पूछता हूं, आज से कुछ महीने पहले 17 जून 2025 को भारतीय जनता पार्टी का नेता, मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगलने वाला शुवेंदु अधिकारी खिदिरपुर पहुंचा था, तब आपके लोग कहां थे? फिरहाद हकीम जी की ये जो दायां हाथ है, ये कहां थे और उनके लोग कहां थे? यानी आप जो बीजेपी का बी टीम है उसको आप मारोगे या उसको भगाओगे या उस पर हमला करने की कोशिश करोगे, लेकिन खुद बीजेपी नेता अगर खिदिरपुर आता है तो आपका कोई पता नहीं रहता है। मेरे ख्याल में इसको कोई नेता या बहादुरी नहीं कहेंगे, इसको अच्छा चीज बोलेंगे ही नहीं। दूसरा सवाल मेरा ये है, उसी खिदिरपुर में पिछले 5 सालों में 50 से ज्यादा बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया, लगभग 1000 से ज्यादा मुस्लिम परिवार बेघर हो गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब इलीगल बिल्डिंग बना तब कहां थे और इलीगल डेमोलिशन जब चला तब आप लोग कहां थे? यानी जब बात आती है जनता के रक्षा की, जनता के प्रॉपर्टी की, डेमोलिशन की, और जब बीजेपी नेता उस एरिया में आता है तब आपका कोई पता नहीं होता, और एक मुस्लिम नेता आया तो आप उनका विरोध कर रहे हैं।
संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई कहीं भी जा सकता है, कोई किसी का विरोध कर सकता है, तो संवैधानिक तरीके से आप किसी का रास्ता जाम नहीं कर सकते। यही वजह है कि भारी हिंदू वोट टीएमसी से छटककर बीजेपी में चले गया, क्योंकि मुसलमानों का जो बिहेवियर है, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, उनका बिहेवियर वेल इनफ नहीं है, गुड नहीं है, अच्छा नहीं है। इसीलिए हिंदू वोट जानता है कि बीजेपी बंगाल को बर्बाद करेगी, फिर भी वो टीएमसी से हटकर बीजेपी की तरफ जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने एक डेटा रखता हूं। 2021 में 50% बंगाल के हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया, जबकि वो जानते हैं कि बीजेपी बंगाल को कुछ नहीं देगी। और ये आंकड़ा 2024 में बढ़कर 65% हो गया। आज बंगाल का 65% हिंदू बीजेपी के साथ खड़ा है। इसका रीजन आप जानते हैं? इसका रीजन यही भीड़ है। ये जो भीड़ आज हुमायूं कबीर को गो बैक के नारे लगाती हुई दिखी, ये जो जितना वीडियो ये सर्कुलेट होगा, उतना ज्यादा हिंदू वोट समझेगा कि तृणमूल कांग्रेस को मुसलमान कब्जा करके रखे, मुसलमान ही तृणमूल को चला रहा है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस का हिंदू वोट छटक कर बार बार कहां जा रहा है? बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो ममता बनर्जी और रिस्पेक्टेड फिरहाद हकीम जी से मेरी गुजारिश है, ऐसे कार्य को होने से रोके। जो हो गया सो हो गया, पर आप एटलीस्ट, आपको अगर लगता हो कि एक हुमायूं कबीर को वहां से भगाने से टीएमसी का कोई फायदा होगा, टीएमसी का कोई फायदा नहीं। हिंदू वोट और ज्यादा छटकेगा, हिंदू वोट का बिलीफ टीएमसी से कमजोर होगा, क्योंकि वो एरिया भी मुस्लिम मेजोरिटी था, मुस्लिम नेता वहां खड़ा था और मुस्लिम तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर यह हंगामा किया। ये ना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, ना तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छा है, और ना ही बंगाल की सियासत के लिए अच्छा है। बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी चाहें कमेंट पर इससे जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय रख सकते हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस ने ये अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है। आप कमेंट पर जरूर बताइए। वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई बातें करनी हो तो कमेंट में बताइए। हमारे चैनल पर नए थे तो द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।